अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग अल्कोहल एंड फिनॉल का जो पोर्शन है 2023 के अंदर पूछा गया। बच्चे हम लोग किसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस। अल्कोहल और फिनॉल की बात करें तो यूएचएस के अंदर क्वेश्चन आया कि इफ़ फिनॉल इज ट्रीटेड विथ 3 मोल्स ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बच्चे हमारी बुक के अंदर फिनॉल की नाइट्रेशन को लेकर 2 रिएक्शंस हैं। याद रखिएगा, अगर आप लोग फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं 1 मोल ऑफ HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और जो आप लोग टेम्परेचर यूज़ करेंगे दैट विल बी 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे OH बीइंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो इनकमिंग ग्रुप है वो या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाएगा या फिर वो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाएगा। लेकिन बच्चे अगर यही रिएक्शन हम लोग करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब आप लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो इसका रिएक्शन करवाते हैं, और आपकी बुक के अंदर ना साइन गिवन है हीट का, लेकिन बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर जो टेम्परेचर इस्तेमाल होता है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे आप लोगों के पास जो फॉर्म होता है दैट इज़ द पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। बच्चे जो हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, जिसको हम लोग कॉमन नेम पिक्रिक एसिड भी असाइन करते हैं, ये हमारे पास एक वाहद ऐसा एसिड है जिसके अंदर कोई भी COOH ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस। बच्चे अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के 2 रिएक्शंस हैं। अगर ये हमारे पास है जी C2H5OH, और आप लोग ये डिहाइड्रेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं दैट इज़ 180 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अल्फ़ा कार्बन से OH रिमूव होगी, बीटा कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होगी, आप लोगों के पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 की जो है वो फॉर्मेशन होती है। लेकिन बच्चे अगर आप लोग 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2OH लेते हैं और सेम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चे अब एक एथानॉल में से OH रिमूव हो जाएगा, दूसरे एथानॉल में से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, पीछे आपके पास CH3 CH2 ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ CH2 CH3 जो है वो अटैच होगा, मीन टू से डाई इथाइल ईथर की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे बच्चे राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड कहते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स इज। अब बच्चे 2 तरह से रिएक्टिविटी है, याद रखिएगा, जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ कार्बोकैटाइन। अब बच्चे कार्बोकैटाइन में जो स्टेबल होता है दैट इज़ टर्शरी, तो हम लोग बोलेंगे कि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल होती हैं, और सबसे लास्ट पर जो है वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स होती हैं। लेकिन बच्चे जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ पर आपके पास जो इंटरमीडिएट्स बनती हैं दैट आर एल्कोक्साइड आइंस, मतलब ये कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, और इस केस में आपके पास जो मोर स्टेबल अल्कोहल होती है, या सॉरी मोर रिएक्टिव अल्कोहल होगी दैट विल बी प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद हमारे पास आएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे लास्ट पे जो है वो टर्शियल अल्कोहल आता है। अब क्यों कार्बोकैटाइन टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये मैं अल्काइल हैलाइड वाले पोर्शन के अंदर भी क्वेश्चन आया था, ऊपर आप लोगों को मार्क भी शो हो रहा होगा, उसमें अल्काइल हैलाइड की वीडियोज़ गिवन है, तो आप लोग स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन निकालें जिसमें कार्बोकैटाइन की रिएक्टिविटी को लेकर जिक्र है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। खैर यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, फिर सेकेंडरी अल्कोहल होगी, और उसके बाद जो है वो टर्शियल अल्कोहल। कहते हैं द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चे मैं चार्ट आप लोगों को 12 बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स या पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, कि हमारे पास अगर अल्केन है, हम लोग अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारे पास अल्कोहल बनती है। वो प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकती है, वो सेकेंडरी भी हो सकती है, और वो टर्शियल अल्कोहल भी हो सकती है। अगर आप लोग प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन बनेगा, और टर्शियल अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होते। और बच्चे अगर आप लोग एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस होती हैं। कीटोन भी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आप लोग टॉप टू बॉटम मूव करें तो दिस वन इज़ द ऑक्सीडेशन चार्ट, और अगर आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो बच्चे दिस वन इज़ द रिडक्शन चार्ट। अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछी है कि द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन बनेगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास अल्फा आ जाएगा।
नेक्स्ट सेकंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड। बच्चे इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH, आप लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड के अंदर, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH। बच्चे इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली, OH से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, CH2 से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और एज अ रिजल्ट आपके पास एसिटाल्डिहाइड, और ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो वाटर की फॉर्मेशन करती हैं। बेसिकली दिस वन इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और बच्चे ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, जिनमें से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ही डिहाइड्रोजनेशन का जो है वो नाम देते हैं। और यहाँ पर राइट ऑप्शन भी हमारे पास बीटा ही है। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से बच्चे आप लोग कहते हैं कि अगर CO बॉन्ड्स इंक्रीज़ हो जाएं, या हम लोग कहते हैं कि डिक्रीज़ इन CH बॉन्ड हो जाए, तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस हैं। अब यहाँ पर देखें, पहले कार्बन और ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड था, अब कार्बन और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड हो चुके हैं, डबल बॉन्ड हो चुका है। इसी तरह से पहले इसके अंदर हाइड्रोजन्स के साथ टोटल 6 हाइड्रोजन मौजूद थे, जबकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो डिक्रीज़ इन CH बॉन्ड हो रहा है, इंक्रीज़ इन CO बॉन्ड हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और स्पेसिफिकली यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन का फिनोमिना हो रहा है। आगे देखें, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड एट लो टेम्परेचर। बच्चे 2 ही रिएक्शन है, मैं ऊपर अभी आपको बता कर आया हूँ। अगर 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इथीन बन जाएगी। अगर लो टेम्परेचर के ऊपर पूछा गया तो आपके पास डाइथाइल ईथर की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। बच्चे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो CH3 CH3 और यहाँ पर है OH। बच्चे OH जिस कार्बन के साथ अटैच है अल्फ़ा कार्बन, आपने करवानी है इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, OH का हाइड्रोजन रिमूव करें, अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देंगे वाटर। अब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं, वो अटैच कर देंगे। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगी दैट विल बी एसीटोन। बच्चे सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन्स बनाते हैं और कीटोन वाली एक ही ऑप्शन थी एसीटोन। मैंने आपको समझा भी दिया कि किस तरह से बनाते हैं, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बच्चे कि इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 180 डिग्री सेल्सियस या 170 हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इथीन बन जाएगी। बेंजीन 1,3 डायोल इज नोन एज। बच्चे अगर हम लोग बेंजीन 1,3 डायोल का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है। इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम लोग रिसोर्सिनोल का नाम दे रहे होते हैं। कहते हैं व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद द एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इन एक्वा सॉल्यूशन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। बच्चे जब आप लोग फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ, ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है, बल्कि नम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी देखें यहाँ पर आ चुका है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। तो बच्चे इसका राइट ऑप्शन भी हैलोजिनेशन ही है। ज़रा इस चीज़ को समझें कि जब आप लोग Br2 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस के साथ, तो बच्चे यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। मैं और दो पैरा को इस वजह से स्पेसिफिक कर रहा हूँ क्योंकि OH जो है वो एक और दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बच्चे यहाँ तीनों हाइड्रोजन उतरेंगे, Br के साथ अटैच होकर 3 मोल्स ऑफ HBr बना देंगे, जबकि इन तीनों जगहों के ऊपर आप लोग अटैच कर देंगे 3 ब्रोमीन, तो आपके पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है जिसके वाइट PPT होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। ये भी कैसे मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखें बच्चे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक्स इज। तो बच्चे जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बोकैटाइंस बनते हैं, और कार्बोकैटाइन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी होता है और उसके बाद प्राइमरी होता है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ बच्चे यहाँ पर ही। अब ये हमारे पास है टर्शरी। अगर आप लोग CO बॉन्ड ब्रेक करें तो इसका मतलब OH उतर जाएगा और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चे अगर आप लोग किसी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर दें, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, तो आपकी जो कार्बोकैटाइन है ये स्टेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटाइन में लगे हुए 3 मिथाइल ग्रुप्स, और मिथाइल ग्रुप्स हैव द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आया था क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी। जब तीनों के तीनों कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये वाली जो कार्बोकैटाइन होती है ये स्टेबल हो जाती है। लेकिन बच्चे अगर आप लोगों के पास है प्राइमरी कार्बोकैटाइन,
लेट्स सपोज ये है। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना है, तो नो डाउट इसके पास भी अल्काइल ग्रुप है, लेकिन टर्शरी के पास 3 अल्काइल ग्रुप्स है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और प्राइमरी के पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा। तो बच्चे इस वजह से हमारे पास यहाँ पर टर्शरी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। कार्बोकैटायन और रिएक्टिविटी भी टर्शियल अल्कोहल की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो बच्चे ये हमारे पास अल्कोहल वाले पोर्शन की डिस्कशन थी। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।